जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। यशोदनन्दन व्रज जनारञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनारञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।
समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस जपा रिट्रीट में। आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों से हम हरिनाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, हरिनाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो हमारा जीवन हरिनाम के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, मन है, उस पे केवल कृष्ण का अधिकार होता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, क्योंकि शरीर के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी केवल कृष्ण है। ऋषिकेन का अर्थ होता है इंद्रियों के द्वारा, और ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी। तो हमें अपना जीवन कृष्ण के विषय में ही श्रवण करने में बिताना चाहिए। तो कल प्रश्नोत्तर के सत्र में कुछ भक्त पूछे थे कि हरिनाम जप करते समय हमें क्या करना चाहिए, हमारा मन किस पे केंद्रित हो। तो जैसे जपा टॉक के समय गुरु महाराज भी बहुत सारे साधन बताते हैं मन को वश में करने के लिए। जैसे गुरु महाराज एक बहुत अच्छा उपाय बताए थे कि गोपाल गुरु गोस्वामी के द्वारा लिखा गया महामंत्र के ऊपर टीका है, प्रत्येक शब्द के ऊपर उन्होंने टीका लिखी है। तो गुरु महाराज कहे थे कि उस टीका का जो प्रिंट आउट निकाल के आप उसको सामने रख के उसको देखते हुए जप कर सकते हैं।
या एक एक शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, उस अर्थ का चिंतन कर सकते हैं। और कुछ भक्त भागवतम के जो श्लोक हैं उनका भी अर्थ का चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि भागवतम स्वयं कृष्ण से अभिन्न है और भागवतम में जो प्रत्येक श्लोक है वह कृष्ण के ही समान है। और उन भागवतम के श्लोकों में कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला इसी की चर्चा की गई है। तो इसी प्रकार से हम ध्यान करते जाएंगे तो नामाभास के स्तर पे रहते, जैसे हमने कल सुना कि नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम किस प्रकार से प्रकट होता है। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि कुछ उपाय हैं जिससे हम अपने जप में सुधार ला सकते हैं। इस पे आज हम श्रवण करेंगे। देखिए, इस कलयुग का जो मुख्य धर्म है वो हरि नाम है। हर एक युग का अपना धर्म होता है। तो कलयुग में भगवान ने हम पे इतनी कृपा की है कि हमको मंद समझते हुए, मूर्ख समझते हुए केवल हरि नाम करने को कहा है। तो कृष्ण इस जगत में जब आते हैं तो बहुत सारे रूपों को ग्रहण करते हैं। जैसे कृष्ण इस पृथ्वी पर अपने विग्रह के रूप में आते हैं। कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रसादम के रूप में आते हैं और शास्त्रों के रूप में भी कृष्ण इस पृथ्वी पर विराजमान है, जैसे भागवतम है और भगवत गीता है। और पवित्र नदियों के रूप में कृष्ण रहते हैं और शुद्ध भक्तों के रूप में भी कृष्ण रहते हैं। परंतु मुख्य रूप से कलयुग में भगवान नाम के रूप में इस बद्ध जीव पे अधिक कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे आपने सिख समुदाय में देखा होगा, उनके पास भी गुरु ग्रंथ साहिब होता है, तो उसका वे इतना सम्मान करते हैं। उसका पालकी में उसको रख कर आदर पूर्वक उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। तो उसी प्रकार से वेद शास्त्र जो हमारे हैं वो कृष्ण से अलग नहीं है, क्योंकि कृष्ण का ज्ञान उसमें दिया गया है। कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला उसमें दिया गया है, तो हमें उसको कृष्ण के समान ही आदर देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व जब प्रकट हुए तो उनको युग अवतार कहा जाता है। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हरि नाम का प्रचार सर्वत्र फैले। और स्वयं श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम भक्ति प्रदान करने लगे और ये प्रेम भक्ति उन्होंने इस महामंत्र के द्वारा वितरित की। तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, इस महामंत्र का जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। तो हर एक युग में इस नाम का जप किया जाता है। कलयुग में भी जप किया जाता था, पर उस युग के जो लोग हैं वो अधिक तपस्या करते थे। क्या करते थे? अष्टांग योग करते थे, तो साथ में भगवान का नाम भी लेते थे। तो उनको कुछ क्रिया चाहिए थी। उनका शरीर बहुत सुदृढ़ रहता था। उस युग के अनुसार ज्यादा आयु रहती तो शरीर भी मजबूत होता था, उसमें आलसीपना नहीं आता था। परंतु भगवान ने कलयुग में खाली हरि नाम क्यों रखा, दूसरे योग क्यों नहीं रखे? क्योंकि भगवान जानते हैं मंदा सुमंद मते हो, मंद भाग्या उपद्रता। एक कलयुग का जो जीव है पूरी तरह से मंद है, आलसी है। और उपद्रता मतलब पूरी तरह से उसका मन विचलित रहता है। कलयुग में ऐसा कोई जीव नहीं जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेशों से बचा हुआ हो। उसमें से भी सबसे ज्यादा आध्यात्मिक क्लेश उसको ज्यादा सताते हैं, क्योंकि मन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान ने बहुत बड़ी विशेष कृपा की हमारे ऊपर कि हमको इस कलयुग का धर्म हरि नाम दे दिया है और इस हरि नाम के द्वारा ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे आज गुरु महाराज सुबह जपा टॉक में बहुत सुंदर बता रहे थे। गोविंद दास, इन्होंने एक भजन लिखा है, भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। गुरु महाराज इस पे बहुत अच्छा टीका आज बता रहे थे। तो उसी के बीच में गुरु महाराज कहे कि एक साधन है इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत जाने के लिए, गोलोक या वैकुंठ जाने के लिए एक साधन है, वो है नाव। नाव, और नाव में वो नाव है इस्कॉन की नाव, गुरु महाराज स्पष्ट बोले। और ये नाव जो है हर जगह इस्कॉन के सेंटर में उपलब्ध है। चाहे बड़ा मंदिर हो वहां पे भी उपलब्ध है,
उस बड़े मंदिर का कोई एक्सटेंशन सेंटर हो, वहां पे भी नाव उपलब्ध है, और उस मंदिर का कोई प्रीचिंग सेंटर हो, वहां पे भी नाव नाव उपलब्ध है। तो इस नाव में जाकर बैठ जाना है, इस्कॉन की नाव में बैठ जाना है, और ये नाव हमको भगवत धाम लेके जाएगी। तो गुरु महाराज कह रहे थे कई भक्तों को ऐसा लगेगा नाव तो नहीं चल रही, हम तो वहीं के वहीं हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से नाव चल रही है, बीच रास्ते पे पहुंची है। थोड़ा हमें धैर्य रखना पड़ेगा, और नाव निश्चित रूप से हमें गोलोक लेकर जाएगी। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि उस नाव से उतरना नहीं है। तो शास्त्र में भी बताया गया है कि हरिनाम रूपी नाव है। नारद मुनि व्यासदेव को भागवतम के प्रथम स्कंद में कहते हैं कि इस भौतिक संसार में अगर जीव को आध्यात्मिक जगत जाना है तो उसको एक नाव चाहिए, और वो नाव है हरिनाम। जब तक वह जीव उस हरिनाम का आश्रय नहीं लेगा तब तक वो इस पृथ्वी को छोड़कर, इस भौतिक जगत को छोड़कर, इस भौतिक ब्रह्मांड को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकता है। इसलिए हरिनाम ये कलयुग का परम धर्म है। और शास्त्र में तो यहाँ तक बताया गया है कि आत्मा का धर्म हरिनाम लेना ही है, जीव का परम धर्म यही है। आगे बताते हैं कि अभी हरिनाम क्यों पवित्र है, इसकी महत्व इतना क्यों है। उससे संबंधित एक उदाहरण है। देखिए, एक गुरुजी थे, उनका एक बंगाली शिष्य था। तो गुरुजी ने उसको महामंत्र दिया था दीक्षा के रूप में। तो जब ये जप करता था ये बंगाली शिष्य, तो देखता था कि ट्रेन में गया है तो ट्रेन में लोग इस महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भिखारी लोग इस महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी इस महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। फिर ये सब्जी मार्केट में गया तो वहां पे भी इसने देखा कुछ मार्केट के लोग हैं, सब्जी मार्केट के, वो भी हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो इस शिष्य को ऐसा लगा कि हरि नाम बहुत साधारण है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अपने गुरुजी के पास में, यार गुरुजी को बोलने लगा, आपने मुझे कौन सा मंत्र दिया है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि इस मंत्र को सभी जप रहे हैं। तो गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा कोहिनूर हीरा था, बहुत बड़ा, और अपने शिष्य के हाथ में दे दिया और कहा, तुमने देखा जो जो ये हरि नाम ले रहा है उसको ये कोहिनूर हीरा देना, और उससे अनुभव देखना, अनुभव पूछना कि उसको क्या अनुभव है इस हीरे का। तो सबसे पहले ये जो बंगाली शिष्य था इतना बड़ा कोहिनूर हीरा लेकर मार्केट वाले के पास गया। तो वहां पे इसने देखा कि, मार्केट वाले ने देखा कि बहुत सुंदर बड़ा पत्थर है, तो इसको मैं वेट तोलने में है इस्तेमाल करूं। जैसे तराजू होता ना, तराजू में बैलेंस करने के लिए वो पत्थर रखते हैं अलग अलग ग्राम का या किलो का। तो उस मार्केट वेंडर ने सोचा कि मैं इस हीरे को उस पत्थर के रूप में इस्तेमाल करूंगा तोलने। तो फिर ये शिष्य समझा कि इस व्यक्ति को कोहिनूर हीरे का महत्व पता नहीं है। फिर वो शिष्य उस कोहिनूर हीरे को लेकर बच्चों के पास में गया, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे महामंत्र का जप करते हुए। तो उस बंगाली शिष्य ने क्या किया, वो बच्चों को कोहिनूर हीरा दिखाया। वो वैसे बच्चों ने देखा, वो समझे बॉल है तो इससे हम खेलते हैं। तो उस कोहिनूर हीरे को बैट के साथ बॉल बना के खेलने लगे। तो ये बंगाली शिष्य बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, अरे ये तो मूर्ख है, इनको इस हीरे का वैल्यू पता नहीं है। फिर वह बंगाली शिष्य धोबी के पास गया और धोबी को भी दिखाया, देखो ये क्या है। तो धोबी ने क्या किया, बोला ये अच्छा साधन मेरे को मिल गया, इस जो भी है मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इससे मैं कपड़े धोऊंगा और कपड़े का जो मैल है वो निकालूंगा। तो ये देखकर बंगाली शिष्य और भी हैरान हो गया, मतलब इन लोगों को कोहिनूर हीरे का महत्व ही पता नहीं है। तो ये सब जब उसको अनुभव हुआ तो बंगाली शिष्य अपने गुरु के पास में आया और गुरुजी ने पूछा, क्या सीखा, क्या देखा? तो उसने सब कुछ बता दिया। तो गुरुजी बोले, गुरुजी से वो प्रश्न पूछता है, इतना बड़ा मूल्यवान कोहिनूर हीरा है और इसका महत्व ये लोग जानते नहीं है। तो गुरुजी बोले, जैसे उनकी स्थिति है वैसे तुम्हारी भी स्थिति है। इस हरिनाम से भी श्रेष्ठ, इस कोहिनूर हीरे से भी श्रेष्ठ हरिनाम है। तो सनातन गोस्वामी
आप परिचित होंगे कथा से, बहुत सुंदर कथा है। सनातन गोस्वामी अपना ब्रज में जप करते थे, चकलेश्वर महादेव के पास में। तो एक ब्राह्मण था, उसको धनी बनना था, उसने शिव जी का उपासना किया और शिव जी का उपासना किया तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले कि तुम्हें धन चाहिए ना, तुम ब्रज में जाओ, वृंदावन जाओ, वहां पे तुम्हें सनातन गोस्वामी मिलेंगे। तो सनातन गोस्वामी के पास गए ये ब्राह्मण, और जैसे ही ब्राह्मण उस सनातन गोस्वामी के पास में गए तो उन्होंने बताया कि मुझे शिव जी ने आपके पास भेजा है और मुझे धनवान बनना है। तो सनातन गोस्वामी बोले तुम्हें धनवान बनना है ना, सामने एक टोकरी है कूड़े कचरे की, उसमें पारस मणि रखा है, उसको ले लो। क्योंकि पारस मणि ऐसा होता है कि जिस अगर लोहे से भी स्पर्श करेंगे तो वो सोना बन जाती है। तो ये ब्राह्मण था, बड़ा ही उत्सुकता पूर्वक कूड़ेदान में से उसने वो पारस मणि निकाला और बड़ा ही खुश हो गया कि अभी मैं धनवान बन जाऊंगा। तो उसी समय जब व्यक्ति का इच्छा पूर्ति हो जाता है तो वह वहां से निकल जाता है। तो जाने लगा तो बुद्धिमान था, ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण कुछ ना कुछ तो सोचता है। उसने सोचा कि इतना कीमती पारस मणि सनातन गोस्वामी कूड़े के डिब्बे में डाल दिए, मतलब इनके पास में इससे भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है जिसमें ये आनंद ले रहे हैं। तो ये बुद्धिमान ब्राह्मण था, जाके उसने वही प्रश्न सनातन गोस्वामी को पूछा। सनातन गोस्वामी कहे कि हाँ, इससे भी श्रेष्ठ बहुत मूल्यवान वस्तु है। तो ब्राह्मण बोला मुझे वो दिखाओ, मुझे वो बताओ, मुझे चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोले उसको प्राप्त करने के लिए आपको ये निकृष्ट वस्तु, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा। तो ये ब्राह्मण तैयार हो गया। तो सनातन गोस्वामी बोले जहां से आप इसको उठा के लाए हो वहीं पे फेंक दो। जब आप इसको छोड़ दोगे, फेंक दोगे, तभी मैं इससे श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु आपको प्रदान करूंगा। तो ब्राह्मण उसी जगह पे जहां से उसने उठाया था, उसी पारस मणि को उस स्थान पे फेंक दिया और तुरंत दौड़ कर आया और तब प्रार्थना करने लगा कि अभी उससे श्रेष्ठ वस्तु मुझे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी उसी समय उस ब्राह्मण को इस महामंत्र का दीक्षा प्रदान किए, हरिनाम दिए। देखिए हमें भी अपने गुरु महाराज से हरिनाम मिलता है दीक्षा के समय, कोई साधारण धन नहीं है। ये इतना बड़ा धन है कि ये शाश्वत धन है, इसको कोई खाली नहीं कर सकता है। इसका एक बार अकाउंट चलने लगता है तो चलता ही रहता है, भरता रहता है, उसमें कभी कम नहीं होता। तो उस ब्राह्मण ने भी हरिनाम स्वीकार कर लिया और बड़ा उत्सुकता पूर्वक वो हरिनाम जप करने लगा। और शिव जी भी देखिए कितने महान है, वो वैष्णवों में श्रेष्ठ है। वह जानते हैं कि अगर इस जीव का कल्याण करना है तो इसका कल्याण किसमें है, इसका हित किसमें है। इसलिए शिव जी भी अपने उपासकों को कभी कभार कृष्ण के पास भेज देते हैं, कृष्ण के भक्तों के पास भेज देते हैं कि आप उनके सानिध्य में रहकर हरिनाम प्राप्त करो और भक्ति में आगे बढ़ो। क्योंकि स्वयं शिव जी भी भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, वो वैष्णव है। तो इस प्रकार से हरिनाम का महत्व इतना श्रेष्ठ है कि इसकी कोई तुलना नहीं है। तो बताया जाता है हर एक मंत्र का अपना बेनिडिक्शन होता है, अपना वरदान होता है। तो जैसे कोई हरे कृष्ण बोलता है तो उसका वरदान क्या है कि वो राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाता है, क्योंकि कृष्ण हरे हरे के रूप में राधा रानी की खोज करते हैं और राधा रानी कृष्ण कृष्ण के रूप में कृष्ण की खोज करती हैं। एक बार वृंदावन में राधा रानी अपनी सखियों के साथ चर्चा कर रही थी। जैसे ही सखियों ने कृष्ण का नाम पुकारा तो राधा रानी बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। तो उसी समय सखियों ने उनके कान में फिर कृष्ण का नाम लिया और कृष्ण का नाम सुनते ही वो जागृत अवस्था में आ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो बताया जाता है एक बार गोलोक वृंदावन में कृष्ण और राधा रानी दोनों को एक दूसरे को मिलना चाहते थे, बहुत व्याकुल थे मिलने के लिए, परंतु मिल नहीं पाते थे। तो बताया जाता है कृष्ण ने क्या किया, एक पत्र लिया, एक जो वृक्ष का पत्र होता है, पत्ता होता है,
और उस पे अपना नाम लिख दिया, कृष्णा, और ये मधुमंगल को दिया और मधुमंगल को कहा कि आप जाके केवल राधा रानी के हाथ में देना बस। तो मधुमंगल कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वो जो पत्र था उसको लेकर जब राधा रानी के पास पहुंचे तो ललिता, विशाखा सभी सखियां थी। तो ललिता सखी ने पूछा मधुमंगल को, आप यहाँ पे कैसे आए हैं? बोले, कृष्ण मिलने के लिए बहुत व्याकुल है श्रीमती राधा रानी से, पर किसी कारणवश मिल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक संदेश भेजा है, अगर राधा रानी उस संदेश को पढ़ लेगी और उसका उत्तर दे देगी तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या संदेश है? ललिता सखी पूछ रही है मधुमंगल से। मधुमंगल बोले कि ये तो मैं केवल राधा रानी के हाथ में दूंगा। तो राधा रानी उसी समय सामने खड़ी थी, उपस्थित थी। तो राधा रानी के हाथ में मधुमंगल ने वो पत्र दिया। देखिए उस पे खाली 2 ही शब्द लिखे हैं, कृष्णा। तो बताया जाता है जब उस पत्र को खोला और जैसे ही राधा रानी ने वो शब्द देखा, पूरा देखा नहीं था, खाली क्र, जो आगे का शब्द होता है क्र, उसको देखकर ही वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। और बताया जाता है उस कथा में कि लगभग पूरा दिन वो मूर्छित रही और मधुमंगल इंतजार करते रहे कि राधा रानी अभी क्या उत्तर लिखेगी। तो सब सखियों ने कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण का कीर्तन करके राधा रानी को जगाया और राधा रानी के जगते ही उनकी आंखों से इतने आंसू आ रहे थे कि बताया जाता है कि जैसे राधा रानी में महाभाव प्रकट हो गया था। खाली पूरा नाम नहीं सुना, केवल क्र, जैसे हम बोलते हैं ना कृष्ण, क्र, तो आगे का जो शब्द है वो सुनते ही वो महाभाव में आ गई। और अभी उत्तर देना था राधा रानी को, तो ललिता सखी को पूछी अभी क्या उत्तर दिया जाए। तो देखिए ललिता सखी भी बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने क्या किया, एक पत्र लिया, हालांकि उसी पत्र के पीछे उन्होंने राधा अपना नाम लिख दिया। बोले ये पत्र जाके आप कृष्ण को दे देना, ये हमारा उत्तर है। तो बताया जाता है मधुमंगल तुरंत दौड़ते हुए जा रहे थे कृष्ण के पास, क्योंकि बहुत समय चुका था, कृष्ण इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही मधुमंगल पहुंचते हैं कृष्ण के पास तो कृष्ण पूछते हैं, आपने इतना देर क्यों लगा दिया? मैं कितना समय से आप प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो राधा रानी ने कुछ उत्तर भेजा है क्या? तो मधुमंगल बोले, हाँ हाँ भेजा, अवश्य भेजा है। तो क्या उत्तर है, मुझे दिखाइए। तो देखिए उसी पत्र के पिछली साइड पर जैसे ही मधुमंगल वो खोलते हैं पत्र, उसकी पिछली साइड पर 2 शब्द थे, राधा। तो कृष्ण भी खाली रा देखते हैं और रा देखते ही वो मूर्छित हो जाते हैं। तो इतना मूर्छित हो जाते हैं, कृष्ण भी भाव अवस्था में चले जाते हैं कि मधुमंगल प्रयास करते हैं उनको उठाने का। काफी समय हो जाता है तो कृष्ण नहीं उठते। फिर कृष्ण के जो सखा है, कृष्ण के कान में राधा रानी का नाम पुकारते हैं और राधा रानी का नाम सुनते ही कृष्ण जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो महामंत्र हम जप करते हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है। बताया जाता है जब हम हरे हरे बोलते हैं तो कृष्ण सतर्क हो जाते हैं, कृष्ण सावधान हो जाते हैं कि कौन मेरी राधा रानी को पुकार रहा है। और जब हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी सतर्क हो जाती है, वो सोचती है कौन मेरे कृष्ण को पुकार रहा है। और जब हम दोनों बोलते हैं हरे कृष्णा तो दोनों सतर्क हो जाते हैं, तो हम दोनों को कौन पुकार रहा है। तो ये महामंत्र इतना दिव्य है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें विपर लंबा संभोग दोनों भाव है। क्योंकि हरे कृष्णा जब मिलता है, राधा कृष्ण मिल जाते हैं तो वो हो गया संभोग, इसका अर्थ है मिलना। और जब कृष्ण कृष्ण होता है या हरे हरे होता है, वो होता है विपर लंबा, दोनों में विरह आ जाता है, क्योंकि दोनों शब्द एक साथ नहीं है। और बताया जाता है भगवान के नाम में और उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। तो इस प्रकार से ये महामंत्र की महिमा है। तो देखिए संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं और 3 वस्तुएं हमें जाननी बहुत जरूरी है। एक कृष्ण, एक जीव और एक माया। इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? सबसे पहले जीव और कृष्ण का संबंध क्या है? देखिए कृष्ण कहीं पे भी हो, भक्त उनके नाम का जप कर रहा है तो कृष्ण सुन लेते हैं।
कृष्ण के लिए कोई मुश्किल नहीं है सुनना। जैसे क्या हुआ, हस्तिनापुर में एक बार अक्रूर जी कुंती महारानी को मिलने आए, और अक्रूर जी को देखकर कुंती महारानी रोने लगी और कृष्ण का नाम जोर जोर से पुकारने लगी। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी यादव वंश के हैं, तो उनको देखकर उनको कृष्ण का स्मरण आने लगा कि ये द्वारका से आए हैं, अवश्य मेरे कृष्ण के लिए कोई संदेश लाए होंगे। तो बताया जाता है कि वहां पे कृष्ण नहीं थे, पर फिर भी कुंती महारानी पुकार रही थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह पागल है? पागल नहीं थी। और जब वो पुकार रही थी तो कृष्ण अवश्य उस आवाज को सुनते हैं, अपने नाम को सुनते हैं। और बताया जाता है द्रौपदी के साथ भी क्या हुआ, द्रौपदी थी हस्तिनापुर में और कृष्ण थे द्वारका में। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हरण हो रहा था, तो वो कृष्ण का नाम पुकारने लगी। तुरंत ही कृष्ण द्वारका से तुरंत एक क्षण की देरी भी नहीं की और आ गए उनको बचाने के लिए। तो जैसे हमारे शरीर पे कोई चींटी चल रही हो, तो हमको पता लग जाता है ना कहाँ चल रही है, हमारा हाथ उस जगह पे जाता है। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी उनका भक्त नाम ले रहा है तो कृष्ण को पता चल जाता है वो नाम कहाँ से आ रहा है। कृष्ण इतने दयालु हैं। तो इस जीव की स्थिति है कि वह कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करे, और उनकी सेवा करते करते उनके धाम को प्राप्त कर ले। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो ये जीव और कृष्ण का संबंध है। जैसे अजामिल भी था, अजामिल भी देखिए नाम पुकारा अपने पुत्र का लेकर, पर भगवान ने क्या किया, अपने विष्णु दूतों को भेज दिया अजामिल की रक्षा करने के लिए। गजेंद्र ने जब नाम पुकारा तो भगवान वैकुंठ में थे, वैकुंठ से आने में उनको उस स्थान पे ज्यादा देर नहीं लगी। तो नाम लेने के पीछे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप किस भाव में नाम ले रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संबंध ज्ञान जीव और कृष्ण के बीच में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण अपना नाम सुनते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ना कि कृष्णा बुक पढ़ो, जबकि प्रभुपाद ने लिखी है, उनको सब पता है। तो प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकें पढ़ने में बहुत रैलिश आस्वादन करते थे। उसी प्रकार कृष्ण भी अपना नाम सुनने में बहुत आस्वादन करते हैं। चाहे उनका भक्त पुकारे, शुद्ध भक्त पुकारे, या जो भक्त इस भौतिक संसार में रह रहे वो पुकारे, कृष्ण उस नाम को सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। देखिए प्रहलाद महाराज शब्द कहे, प्रिया आत्मेश्वरा सुहृत। प्रिया मतलब कृष्ण सबको प्रिय है, कोई ऐसा जीवात्मा नहीं जो कृष्ण को प्रिय ना हो। आत्मेश्वर मतलब सबके स्वामी कृष्ण है, और सुहृत मतलब सबके शुभ चिंतक है, वेल विशर है। ये तीन क्वालिटी है कृष्ण की, और कृष्ण कभी भी इस क्वालिटी को छोड़ते नहीं है। और माया और कृष्ण का क्या संबंध है? वो माया हमेशा कृष्ण के निरीक्षण में रहती है। 9.10 भगवत गीता में बताया गया, माया दक्षेण प्रकृति स्वेते सच्चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो माया है वो कृष्ण के निरीक्षण में रहती है और कृष्ण के अनुसार ही कार्य करती है, संसार को चलाती है। तो उदाहरण के रूप में जैसे राष्ट्रपति है देश का या प्रधानमंत्री है, उसके निरीक्षण में सारे जेल आता है, सारा कानून आता है। तो माया देवी भी इसी प्रकार से कृष्ण की छाया शक्ति है और उस उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। और जीव और माया का क्या संबंध है? देखिए जीव जो है वो पराशक्ति से संबंधित है, परा मतलब आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। पर जैसे ही इस संसार में आता है, कृष्ण को भूलकर अपनी भोग इच्छा जागृत करता है, तो माया उसको झपट लेती है। तो झपटते ही उसको यातना देने लगती है, और यातना देते देते उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो वह जीव अगर भगवान की आज्ञा का पालन बहुत अच्छे से करता है, उनकी शरण में रहता है, तो ये माया छोड़ देती है। माया कब पकड़ेगी? जब आप कृष्ण को भूलकर इस संसार का भोग करना चाहोगे, तभी माया आपको झपट लेगी। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। तो जब कृष्ण से बहिर्मुख होकर जीव इस संसार का भोग करने का इच्छा रखता है, तो पास में ही माया बैठी है, वो झपट लेती है। तो बताया जाता है इन संबंध को जानना बहुत जरूरी है।
तो देखिए अभी हम मुख्य विषय पे आएंगे जो आज का हमारा विषय है कि भक्त जप करते समय कैसा जप करना चाहिए और अपने जप को कैसे सुधार सकते हैं। ये छोटी छोटी समस्या रहती है, भक्त अगर इस पे ध्यान देंगे उनका जप और भी अच्छा हो सकता है। तो बताते 3 doors टू क्वालिटी चैंटिंग। अच्छा जप करने का, गुणवत्ता जप करने के 3 दरवाजे। हालांकि मैं 2 दरवाजों की ही चर्चा करूंगा, एक दरवाजा कल के लिए छोड़ेंगे। आज 2 दरवाजों को खोलेंगे कि क्या क्या करना पड़ता है। तो इसमें मेथड है, मूड है और मेलोज है। मेथड मतलब विधि और मूड मतलब भाव। पहले इसको जानेंगे। तो 3 चीजें आवश्यक है जप के समय। एक तो शरीर, एक मन और एक हृदय। इनका संबंध हरि नाम से जुड़ा हुआ है। और जब हम इन तीनों को अच्छी कंडीशन में रखते हैं तो हमारा जप और भी अच्छा हो सकता है, क्वालिटी वाला हो सकता है, गुणवत्ता वाला हो सकता है। तो प्रभुपाद जी भी कहते थे, पहले शरीर, फिर साधना और फिर सेवा। सबसे पहले प्राधान्य प्रभुपाद जी ने शरीर को दिया है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप सेवा अच्छे से कर सकते हो, साधना अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले शरीर के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए शरीर जो है ये फोकस फोकस करने में हमको बहुत मदद करता है, मतलब एकाग्रता करने में हमको मदद करता है। और मन जो है वो सावधान रहने में मदद करता है, अटेंशन। और जो हृदय है वो एब्जॉर्प्शन। हृदय जो है वो हरि नाम में तल्लीन होने में मदद करता है। जब हम शरीर को ठीक से रखेंगे, पूरा स्वस्थ रखेंगे, तभी हम हरि नाम कर सकते हैं। क्या विधि है? जब शरीर ठीक नहीं रहता है और जब हम हरि नाम करने बैठते तो हरि नाम में हमारा मन नहीं लगता, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। उसके लिए हमें ठीक से नींद लेना चाहिए। अगर हम ठीक से नींद नहीं लेंगे तो उसका परिणाम क्या होता है कि हमें क्रोध आएगा और हम इरिटेट होंगे। इरिटेट मतलब विचलित होते रहेंगे और हमें थकान आ जाएगी, हमारा दिमाग भी गर्म हो सकता है और एकाग्रता तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और स्लीपीनेस, नींद आती रहेगी। और नींद आते आते हम ऐसे स्तर पे चले जाएंगे कि तमोगुण में आ जाएंगे। इसलिए नींद का होना बहुत जरूरी है और नींद शरीर से संबंधित है। इसलिए शरीर के लिए कहते हैं अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। अभी अच्छी नींद का मतलब ये नहीं है कि 12 से 15 घंटे सोना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छी नींद का मतलब है अच्छा विश्राम करना। देखिए 9 बजे रात में सो जाना चाहिए। और बताते हैं अगर 9 बजे आप लेट गए और आपको नींद नहीं आ रही है और आप कभी इधर पलट रहे हैं, कभी उधर पलट रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वात बढ़ जाता है शरीर में और उससे नींद नहीं आ पाती है। इसलिए बताते दिन भर श्रम करना चाहिए, जैसे ही रात को लेटे तुरंत नींद आ जानी चाहिए। और अच्छी नींद कैसे लेंगे? तो कई लोग तो नींद की गोलियां लेते हैं। नींद की गोलियां लेने से अनेक अनेक बीमारी आता है। तो आयुर्वेद के अनुसार देखिए अच्छी नींद कैसे आएगी, तो योगा करना चाहिए, कुछ जॉगिंग करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी रोज वॉकिंग करते थे। प्रभुपाद जी ने अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखा था, तभी उन्होंने इतना लंबा प्रचार किया। प्रभुपाद जी हमेशा मालिश लेते थे रोज और वॉकिंग करते थे और समय पे दवाई लेते थे। इसलिए वो, अगर आप देखें कि जब अमेरिका गए थे प्रभुपाद जी, उनको हार्ट अटैक आया था उसी जलदूत जहाज में 2 बार। तो प्रभुपाद लिखे थे कि मेरा बचना बहुत मुश्किल था, मैं बच नहीं पाता। और उसके बाद में एक समय अमेरिका में रहते हुए उनको ब्रेन स्ट्रोक भी आया था, पैरालिसिस का अटैक हुआ था। उस समय भी प्रभुपाद बच गए थे। तो उसके बाद से प्रभुपाद जी नियमित रूप से वॉकिंग करते थे, शरीर का रोज मालिश लेते थे। ये क्यों करते थे? क्योंकि पूरे संसार में भ्रमण करना है और शरीर ठीक रहेगा तभी वो भ्रमण कर पाएंगे और प्रचार कर पाएंगे। तो अच्छी नींद के लिए योगा करना चाहिए, जॉगिंग कर सकते हैं। और ऐसा भी बताते हैं नाक के अंदर 2-3 ड्रॉप्स घी के डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी नींद आ जाती है। और जैसे ही सोने के लिए जाएं तो थोड़ा वॉक कर सकते हैं कुछ समय के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात
कि हमें जल्दी प्रसाद लेने का प्रयास करना चाहिए और हल्का लेना चाहिए। रात में देर से प्रसाद लेंगे और भारी लेंगे, वो आपको सुबह बहुत तकलीफ देगा, वो पेट साफ नहीं होगा। और 9 बजे तक चले जाना चाहिए सोने के लिए, ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। तो अपने नींद को तैयारी करना चाहिए नींद के लिए, और ऐसा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए कि जो समय पे हो, समय पे लीजिए प्रसाद। जो आपका दिन में टाइम फिक्स है, 2 बार या 3 बार, जो तीसरी बार का प्रसाद है उसको थोड़ा जल्दी ले सकते हैं। तो तीनों समय जो प्रसाद का है वो समय पे लीजिए। और बताया गया है कि बीच-बीच में जंक फूड ना खाइए। जंक फूड क्या होता है, जो आजकल बहुत प्रचलित है, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये चाउमीन हो गया। हमारे एक आचार्य हैं, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज, वो तो कहते थे, पिज़्ज़ा, पास्ता नरक का रास्ता। ये सब पाश्चात्य जगत का आया हुआ सब अ, पदार्थ है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार जैसे चपाती हो गया, दाल हो गया और सब्जी हो गया, राइस हो गया, ये ग्रहण करना चाहिए। ये शरीर को स्वस्थ बना के रखता है। क्योंकि जंक फूड खाने से क्या होगा, नींद कम आएगा, नींद कम हो जाता है और पाचन ठीक से होता नहीं है। और ज़्यादा शुगर भी अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा, क्योंकि व्हाइट शुगर है उसको ज़हर माना गया है। ज़्यादा वो चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार खाना चाहिए। सात्विक मतलब उसमें स्पष्ट बताया, नॉट स्पाइसी, ज़्यादा मसाले वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी-कभी स्वीट खा सकते हैं, रोज़ खाना नहीं चाहिए। और सात्विक आहार लेने से व्यक्ति का विचार भी सात्विक रहेगा। उसके मन में जो विचार आएँगे सात्विक आएँगे, और इससे वो आनंदित रहेगा और प्रसन्नचित्त रहेगा। और बताते हैं कि 9 बजे सो जाते हैं ना, प्रभुपाद वैसे बोले 6 घंटा सोना चाहिए। 6 घंटा अच्छा नींद लोगे तो आपको कोई कष्ट नहीं है। तो सो के 4 बजे उठ जाना चाहिए। अभी बताते हैं कि रात का जो 9 से 12 का नींद है ना, वो बहुत विशेष होता है। तो आयुर्वेद कहता है कि वो 1 घंटे का नींद 2 घंटे के बराबर होता है। और जो 12 से 2 का समय है रात का, उसमें तो कभी भी उठना नहीं चाहिए। तो उस समय आयुर्वेद के अनुसार बताया जाता है कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ने लगता है अगर हम उठ जाएँगे, और विश्राम करेंगे तो उसका सेक्रीशन होता है, उसका मिलना होता है शरीर में उस नाड़ियों के साथ में। और स्लीप विदाउट ड्रीम्स, बिना स्वप्न के सोना चाहिए। और जब सोने जा रहे हैं तो ऐसा कुछ मन में प्लान नहीं होना चाहिए कि अगले दिन मैं ये करूँगा, मुझे ऐसा करना है, वो विचार नहीं करना है। जैसे ही आप जाते हैं सोने के लिए, आँख बंद करते हैं, तो तुरंत नींद आ जाना चाहिए। हमारे शरीर का दिनचर्या ऐसा होना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में सारी फाइल्स होती हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रात में कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, और उसको नींद आ रहा है और वो कंप्यूटर को बिना बंद किए चला गया, भूल गया। क्या हुआ, अब कंप्यूटर सारी रात चलता रहा। चलते-चलते क्या हुआ, सुबह जैसे वो व्यक्ति आएगा, कंप्यूटर के सामने बैठेगा तो देखेगा कंप्यूटर पूरा गर्म हो गया है। उसमें फाइल ओपन ही है, और उसको चलाने का प्रयास करेगा तो उसका फाइल हैंग हो जाएगा। तो शरीर भी कंप्यूटर के समान है, इसमें मन जो है वो हार्ड डिस्क है, और इंटेलिजेंस जो बुद्धि है वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए अच्छी नींद, अच्छा आहार मतलब प्रसाद, और एक्सरसाइज, ये शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। तो शहर के लोग क्यों शरीर में मोटापा क्यों उनके ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं है। क्योंकि गांव के लोग देखिए, सुबह शौच क्रिया करने के लिए भी जाना है तो दूर जाते थे वॉकिंग करते हुए, और फिर अपने घर तक पैदल चल के आते थे। तो जो शहर का मनुष्य है वो गाड़ी इस्तेमाल करता है, कहीं जाता तो है नहीं। गाड़ी से ऑफिस जाएगा, ऑफिस में भी जाके बैठ जाएगा, खाली उसको हाथ चलाना होता है, साइन करना होता है। वहां पे दिन भर बैठे बैठे खाएगा, फिर वापस आएगा गाड़ी में बैठकर। उसके लिए कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, व्यायाम नहीं है।
और जो गांव के लोग होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, चुस्त होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो जप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भक्त ये बात को थोड़ा गंभीरता से नहीं लेते हैं। देखिए, हमें टीवी नहीं देखना चाहिए ज्यादा। टीवी तो देखना ही नहीं चाहिए, ऑलरेडी संसार में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है, मुसीबतें हैं, तो टीवी को देखकर हम अपना मुसीबत और क्यों बढ़ाएं। इसके पीछे कारण क्या है? टीवी ज्यादा देखना मतलब जो टीवी में चल रहा है दृश्य वो इमोशंस पैदा करता है, वो इमोशंस का असर हमारे माइंड पे होता है और माइंड उसका चिंतन करता है फिर, और जब के समय वही इमोशंस याद आएंगे फिर, तो इसलिए वो देखना नहीं चाहिए। हाँ, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब पे आप स्पिरिचुअल वीडियो वीडियो देख सकते हैं और आध्यात्मिक कीर्तन सुन सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, रिलैक्स करना है तो लंबा श्वास लो, प्रभुपाद जी का जो टेप है महामंत्र का उसको सुनो। इसलिए टीवी को देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। देखिए, और आसन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम जप करने बैठते हैं तो आसन कैसा होना चाहिए कि आसन ऐसा हो कि हमें कोई शरीर में तकलीफ ना हो। जैसे एक पद्मासन होता है, जैसे हम प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं क्रॉस लेग्ड, उसको कहते हैं पद्मासन। और सुखासन होता है वो एक पांव दूसरे पांव के ऊपर रख के बैठना। तो ये दो आसन बहुत अच्छे हैं। पद्मासन में क्या होता है कि जब नीचे का शरीर फ्रोजन हो जाता है तो सारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर आता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है। हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट हरिनाम करने में मदद होता है उसी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। और जब हम चलते हुए जप करेंगे तो सचिनंदन महाराज बोलते हैं चलते हुए जप करना मतलब रजोगुण वाला जप। क्योंकि क्या होगा, मन देखेगा कि वो पेड़ पे कौवा बैठा है, मन देखेगा ये आदमी इधर से जा रहा है, तो मन इधर उधर भटकेगा क्योंकि उस तरफ जा रहा है। इसलिए बताते हैं कि हो सके तो एक ही स्थान पे बैठकर अच्छे से जप करिए। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि प्रभुपाद जी भी इसके विषय में बोले हैं कि करदम मुनि भागवतम के तीसरे स्कंद में 10,000 साल जब तपस्या की है एक ही स्थान पे बैठकर। तो जब आप एक ही स्थान पे बैठ के जप करते हो तो उस स्थान में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और जब भी आप बैठोगे तो आपको मदद करेगी आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट करने में। इसलिए सीधा बैठना चाहिए। कृष्ण भगवत गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग में बताए हैं योगी के लिए सिट इरेक्ट, एकदम सीधा बैठना चाहिए। और अध खुले नेत्र, आंखें आधी खुली होनी चाहिए, आधी बंद होनी चाहिए। आधी खुली क्यों होनी चाहिए? अगर पूरी खोल देगा तो उसका मन भटकने लगेगा, और पूरी आंखें बंद कर देगा तो वो सोने के योगी के लिए बताते हैं अध खुले नेत्र। और कृष्ण स्वयं बोले हैं कि अध खुले नेत्रों से उस योगी के लिए जो टिप ऑफ द नोज है इस पे ध्यान केंद्रित करना। तो उदाहरण है, देखिए स्वयं कृष्ण बोले हैं एक दिए का दिया, जो दिया होता है उसको आप ऐसे स्थान पर रखो जहां पे हवा नहीं चल रही, जहां पे सब खिड़की बंद है, हवा से जरा सा भी पास नहीं हो रहा है। तो दिया का जो लौ है, जो ज्योति है, वो एकदम सीधी खड़ी रहती है, हिलती नहीं है। उसी प्रकार से जब भक्त सीधा बैठता है तो उसको कभी नींद नहीं आएगा। नींद होने का चांस क्या है? जैसे हम झुकते हैं तो नींद आना शुरू हो जाता है। हमें बिल्कुल पीठ को, अपना बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठना चाहिए। अभी आगे बताते हैं कि हमें शरीर को ज्यादा कष्ट नहीं देना है। जैसे करते हैं भौतिकतावादी लोग, जैसे ज्यादा मदिरा पान करते हैं, ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, इससे शरीर को ज्यादा हानि पहुंचती है। शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, हो सके तो अपने दिनचर्या की क्रियाओं के द्वारा। ये तो पहला दरवाजा है, फर्स्ट डोर ऑफ परफेक्ट चैंटिंग। शरीर के बारे में, शरीर को ठीक रखेंगे तभी चैंटिंग हो सकता है। अभी दूसरा दरवाजा खोलते हैं मन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबका प्रॉब्लम रहता है। तो नेचर ऑफ माइंड, पहले मन की प्रकृति क्या है उसको सुनेंगे। मैं जितना हो सकता है उतना कवर करूंगा, और जो बाकी बचेगा मैं कल कवर करूंगा, क्योंकि तीसरा जो हृदय है उसको भी कवर करना है। तो ये जो मन है आत्मा के ऊपर कवरिंग है। जैसे आप ब्लैंकेट ऊपर ले लो, वो ब्लैंकेट हो गया
आपका स्थूल या सूक्ष्म शरीर और आपका अंदर का जो शरीर है उसको आत्मा कहा जाता है, उदाहरण के रूप में कवरिंग ऑफ द सोल। तो ये इसको अंतःकरण भी कहते हैं। अंतःकरण, अंतःकरण में तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। और जबकि ब्लैंकेट शुद्ध नहीं है, जो वस्त्र पहना है वो शुद्ध नहीं है, पर आत्मा अंदर शुद्ध है क्योंकि वो कृष्ण का सनातन अंश है। तो मन में भी दो चीजें हैं, दो प्रकार है। एक चित्त है जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक कॉन्शियस है जिसको मन कहते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में बोले मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मत चित्ता, अपना चित्त मुझ में लगाओ। और इस सब कॉन्शियस माइंड से ज्यादा खतरनाक होता है। इसको चित्त भी बोलते हैं, इसको हृदय भी बोलते हैं, और इसका जो विचार करने का शक्ति बहुत डीप होता है, बहुत गहन होता है। जैसे ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे इसका निर्माण होता है? जो माता पिता ने हमको संस्कार दिए हैं उनके द्वारा, जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं अपने टीचरों से, उनको देख कर उसके द्वारा, और जो हम अपने मित्रों का संग करते हैं उसके द्वारा, और किस प्रकार का हम पुस्तक पढ़ रहे हैं उसके द्वारा, इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट होता है, चित्त का निर्माण होता है। इसलिए इन चीजों को करते हुए सावधान रहना चाहिए। तो बताया जाता है ये जो सबकॉन्शियस है इसको पूर्व संस्कार भी कहते हैं। और मन जो है, इसमें विचार आते हैं, इसमें योजनाएं आती हैं, इसमें इच्छाएं आती हैं, इसमें अनुभव आते हैं, और इसमें भौतिक भोगों को भोगने की हैंकरिंग रहता है, तड़फना रहता है। वो जो जीवात्मा है, जब वो भोग नहीं मिलते तो उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। ऐसा विचार उस मन में प्रवेश करते रहते हैं। तो देखिए ये बहुत आसान है। इसको कहते हैं वृत्ति, वासना और संस्कार। एक उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे। जैसे वृत्ति क्या है, आप एक छोटा सा पत्थर लीजिए और एक तालाब है उसमें फेंकिए, तो गोल गोल सर्कल होंगे, परंतु बहुत थोड़ी मात्रा में होंगे। इसको कहते हैं वृत्ति, क्योंकि बहुत छोटे से शुरुआत हुई। उसके बाद में अगर आप बड़ा पत्थर लेंगे और उसको फेंकेंगे तो उसमें जोर से आवाज भी आएगी, और जो रिपल्स हैं और जो सर्कल है और बड़े होते जाएंगे। इसको कहते हैं वासना, जो छोटे से विचार से वासना में परिवर्तित हो जाती है। और अंत में संस्कार। आप फुटबॉल जैसा पत्थर लो और उसको जोर से फेंको, और फेंकने पे क्या होगा, जैसे ही वो अंदर जाएगा और भुड़ूम करके आवाज आएगा, और उसकी जो रिपल्स क्रिएट होंगी वो पूरे तालाब तक फैल जाएंगी, उसके शोर उसके तट तक, उसके बैंक्स तक फैल जाएंगी। इसको कहते हैं संस्कार। इसलिए बताते हैं कि ये बहुत आवश्यक है कि हमारी वृत्ति कैसी है। तो वृत्ति कहते हैं विचारों को, छोटे से विचार जो प्रीलिमिनरी डिजायर होते हैं, शुरुआत की इच्छाएं होती हैं। और वासना कहते हैं टेंडेंसी, उसको करने की इच्छा। और संस्कार कहते हैं प्रोपेंसिटी, मतलब वृत्ति, उसको करने का पूरा साहस कर देना। जैसे उदाहरण के रूप में एक छोटा सा बच्चा है और वो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसको पेंसिल चुराने का आदत है तो छोटा सा, चुराने का, चोरी का एक गंदा आदत है। तो उसका छोटा सा आदत वो वृत्ति है, वृत्ति। और जैसे ही उसको रुचि आ गई चोरी करने में, टेस्ट आ गया, अब वही वृत्ति वासना में कैसे बदलेगी, जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा ऊंचा कक्षा में जाएगा, तो वह दूसरे का पेन चुरा लेगा, दूसरे का पुस्तक चुरा लेगा, या बाइक भी चुरा लेगा, साइकिल चुरा लेगा। तो उसकी वृत्ति की वासना बढ़ गई, वो वासना में परिवर्तित हो गई। और फिर वो संस्कार में कैसे आ जाएगा, यहाँ पे बताते हैं कि वो दूसरों का धन लूटेगा, दूसरों की संपत्ति को लूटेगा, रिश्वत लेगा और ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा। इसको कहते हैं संस्कार। वो संस्कार उसके चित्त में आकर ऐसा बैठ जाता है कि उसको निकालना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से वो मन कार्य करता है। तो बताया जाता है कि जब हम सोते हैं ना, तो रात में हमें कीर्तन लगा देना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जब हम बहुत ही सुंदर मधुर ध्वनि में कीर्तन लगा देंगे कम आवाज में, या प्रभुपाद जी का टेप भी आप लगा सकते हो, उसको सोते हुए सुनोगे तो आपके विचार भी अच्छे होंगे।
आपको कृष्ण का स्वप्न भी आ सकता है। तो हमें हमेशा आध्यात्मिक वातावरण में रहना है, जिससे हम अपने मन को शुद्ध बना सके, क्योंकि मन का अशुद्ध कैसे होता है? जब हम भौतिक प्रकृति में भौतिक लोगों का ज्यादा संग लेते हैं, हमारा आसपास का जो सराउंडिंग है पूरी तरह से भौतिकतावादी है, तो हमको जप में बहुत कठिनाई होने वाला है। तो बताया जाता है कि एक और उदाहरण है, देखिए, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति तो नहीं है, 8 से 10वीं क्लास में पढ़ता है, लड़का है, उसको स्त्री से बात करने का बहुत शौक है, तो उसको कहते हैं वृत्ति। फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाता है, तो उसी लड़की को लेकर कैंटीन जाता है, उसको खिलाता है, उससे बातचीत करता है फ़ोन पे, उसको कहते हैं वासना। और फिर कुछ समय के बाद उसको वह बीच पे लेके जाता है और गलत संबंध बनाता है और प्ले बॉय बन जाता है। प्ले बॉय का मतलब एक लड़का 10-12 स्त्रियों के साथ में है, तो इस तरह से उसका कैरेक्टर लॉस्ट हो जाता है, उसको कहते हैं संस्कार। तो वृत्ति के समय ही हमें अपने विचारों को नष्ट कर देना चाहिए। वो फिर वासना में बदलेंगे नहीं, वो फिर संस्कार में बदलेंगे नहीं। इससे हमें जप में बहुत मदद होगा। ये उदाहरण मैंने दिया, और ये सब चीजें मन में ही बैठी रहती हैं। जैसे ये शुरुआत हुआ छोटे से विचार से, वो विचार परिवर्तित हुआ शब्द में, और शब्द परिवर्तित हुआ क्रिया में, और क्रिया परिवर्तित हुई हैबिट में, आदत में, और आदत परिवर्तित हो गई हमारे चरित्र में, और चरित्र हमारी कल्चर बन गई, संस्कृति बन गई। इस तरह से ये फैलता जाता है, और उसका जड़ केवल मन में रहता है। जैसे रावण के अंदर अशुद्ध इच्छाएं थी, और दुर्योधन के अंदर इलीगल डिजायर थी। इलीगल मतलब अवैधानिक डिजायर थी, उसको दूसरे का प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। तो जितना भी काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब मन में होता है। इससे वृत्ति इसी से प्रारंभ होती है, तो इसलिए इसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इसलिए हमें इसको स्पिरिचुअल कैसे बनाना है, आध्यात्मिक कैसे बनाना है, अभी देखिए। इसको हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने में लगाना चाहिए, ऐसा प्रिपरेशन हमें करना है। जैसे एक पॉट है, मतलब एक पात्र है, और पात्र में मदिरा रखी है। आप उस मदिरा को फेंक दो और उस पात्र को धो पानी से, तब भी उस पात्र में से मदिरा का बदबू नहीं जाएगा, उसका स्मेल नहीं जाएगा। वासना ऐसी है, मदिरा के स्मेल के समान है, ये कभी भी नहीं जाती। भागवतम में तो यहां तक बताया गया, अगर उस पात्र को आप गंगा जल से भी धो दो, तब भी वो मदिरा का जो स्मेल है वो जाता नहीं है। और ये मदिरा का स्मेल वासना की तरह है, और वासना एक बार आ जाती है, फिर वो जाने में बहुत कठिनाई होता है। तो जैसे अजामिल था, उदाहरण के रूप में देखिए, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर बताया जाता है जैसे ही जंगल गया, उसने एक दृश्य देखा, उसके पूर्व संस्कार ने उसको बाधित किया वो दृश्य देखने के लिए, और जैसे ही उसने देखा तो उसको कंट्रोल नहीं हो पाया। तो अजामिल, उसका पुराना वासना जागृत हो गया, और जब उसने विष्णु दूतों से हरिनाम की महिमा सुनी, इसलिए श्रवण बहुत ज्यादा मुख्य है। अब भौतिक संसार में हम कितना श्रवण करते हैं, और वही श्रवण हम अपना आध्यात्मिक बना देंगे तो हमको कितना लाभ होगा। विष्णु दूतों से हरिनाम का महिमा का श्रवण अजामिल ने किया, और वह भागवत धाम चला गया। इसलिए हमारे आसपास की जो जगह है, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए। महामंत्र का जप करिए सोने से पहले, या नरसिंह मंत्र का जप करिए सोने से पहले, या बताते हैं कि अपने मन को प्रॉपर लेक्चर भी सुन सकते हैं। और सोने से पहले और जगने पर, सुबह जगने पर हमें हमारा मन जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक वातावरण में निर्माण करना चाहिए। तो कभी कभार सोते हैं तो कुछ गलत स्वप्न भी आते हैं, कुछ डरावने सपने आते हैं। इसलिए पहले भी बताया, सोते समय आप प्रभुपाद जी का टेप हल्के वॉल्यूम में चालू रखिए, जिससे आपका मन काम रहे, शांत रहे, दिव्य बना रहे। आप भी उस हरिनाम को अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं। और दिन के समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी 5 इंद्रियां बहुत ही सतर्क रहती हैं, और ये 5 इंद्रियां माइंड को इनपुट देती हैं। इनपुट मतलब उसको आदेश देती है, उसको संदेश देती है। इसलिए पांचों इंद्रियों को बहुत संभाल के रखना है दिन के समय। हमें अपना टेम्पटेशन
मतलब इस संसार का जितना भी अल्यूरमेंट है, भोग वासना जो चकाचौंध है, जो भोग वासना को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, उनको दूर रखना है और भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा लेना है। इसलिए बताते हैं, सेंट माया टू बैक ब्रिंग कृष्णा टू फ्रंट। माया को पीछे भेज दो अपने पीछे और कृष्ण को आगे ले आओ। और जब कृष्णा आपके आगे रहेंगे तो आपका फोकस बहुत अच्छे से उन पर हो जाएगा और माया के लिए समय नहीं मिलेगा। तो मन को कैसे नियंत्रित करना है, देखिए 4 साधन बताए गए हैं, बहुत सुंदर है। मन को हमेशा बिजी रखो पूरे दिन में, और ये समय लेगा शुद्ध बनने के लिए। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, मन को सोने से पहले 100 बार झाड़ू से मारो और जगने के बाद 100 बार जूते से मारो। तो झाड़ू से मारना और जूते से मारने का अर्थ क्या है? एकादशी के दिन 32 माला जप करो, एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भागवतम श्रवण करो, क्योंकि मन बोलेगा नहीं करना, पर आप उसका सुनो मत। आप उसको इस तरह जूते और ब्रूम स्टिक झाड़ू से मारो, और इससे क्या होगा, वो मन अपना रजोगुण छोड़ देगा। और रजोगुण का लक्षण क्या है? इस भौतिक संसार का आकर्षण। तो मन क्या करेगा? उस रजोगुण को त्याग देगा। दूसरा उपाय है, हमेशा मन को इग्नोर करो, उसको निग्लेक्ट करो, उसका सुनो मत, क्योंकि आप जितना सुनोगे वो अपना डिमांड बढ़ाता जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में एक छोटा बच्चा है, वो एक प्लेट और चम्मच लेके बजा रहा है जोर जोर से, उसका दादाजी बैठे हैं, उसके दादा को बहुत इरिटेशन हो रहा है सुनने में। तो दादाजी उसको डांटते हैं उस बच्चे को कि तुम मत करो, बच्चा नहीं सुन रहा है, चंचल है ना। तो कुछ समय के बाद दादाजी सोचते हैं, ये सुनने वाला नहीं, इसलिए इसकी तरफ ध्यान नहीं देने का, इसको नहीं बोलने का। तो इसको निग्लेक्ट करो, माइंड को इग्नोर करो। तीसरा है, प्रीच टू द माइंड, मन को प्रचार करो, मन को समझाओ। भजौ रे मन श्री नंदन नंदन, हे मेरे मन, आप कृष्ण की सेवा करिए। आप कृष्ण की सेवा जब तक नहीं करेंगे तब तक आप दुखित अवस्था में रहेंगे। मन शिक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अच्छा, रघुनाथ दास गोस्वामी मन को शिक्षा दे रहे हैं, अपने मन को प्रचार कर रहे हैं कि तू राधा कृष्ण के चरणों का आश्रय ले, तभी तेरा सुख इसमें है। तूने मुझको संसार भर में घुमाया, 84 लाख योनि में घुमाया, तो अभी मैं तुम्हारा सुनने वाला नहीं हूं। इस तरह से मन को प्रचार करो। और चौथा है, मन को डांटो, उसको चेस्टाइज करो, उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि मन बार बार आपको गलत जगह पे लेके जाएगा। तो उसको डांटना कैसे? मूर्ख मन, तू मेरे को गलत जगह पे लेके जाता है, अभी मैं तेरा कुछ भी विश्वास नहीं करूंगा, और जो तू बोलेगा उसका विपरीत करूंगा। और देखिए, इसमें 2 इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम धोखा खा जाते हैं। 2 इंद्रियां कौन सी? आंखें और कान। ये दोनों हमारे लिए विच विच क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न करती है, मतलब मन को विचलित करती है, आंखें और कान। कैसे? देखिए, आजकल के जगत में जितना एडवर्टाइजमेंट है वो सब इन 2 इंद्रियों पे टिका है। आप कुछ भी बिलबोर्ड देखते हैं तो उसमें शब्द लिखे होंगे, उसको आप देखते हैं, उस पे क्या इंफॉर्मेशन है। और फिर जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी पे, उस पे आवाज भी सुनाई देती है, साउंड, तो उसमें कान आ गया। तो देखना और सुनना, ये माया का सबसे बड़ा खेल है। जैसे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, मेनका आई, तो विश्वामित्र तो आंख बंद करके बैठे थे, तो मेनका ने अपने पांव का पैंजन हिलाया और उसकी आवाज सुनकर विश्वामित्र ने आंखें खोल दी। और जैसी आंखें खोली, सुना था पैंजन का आवाज, तो सुनने पर उस कान ने मन को बोला कि तू आंखें खोल, देख क्या रूप है तेरे सामने। और जैसी आंखें खोली तो विचलित हो गया मन। और दूसरा उदाहरण, सौबरी मुनि जो आंखों से विचलित हो गए, उन्होंने नर मादा मछली को संग करते हुए देखा। तो सौबरी मुनि आंखों से कमजोर थे और विश्वामित्र मुनि कानों से कमजोर थे। इसलिए बताते हैं कि हमें जब करते समय दरवाजे के पास नहीं बैठना चाहिए, वहां पे बैठेंगे तो हमारा आंखें इधर उधर जाएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जब करते समय खिड़की के पास भी नहीं बैठना चाहिए, बहुत सारे बस आते हैं, गाड़ियां आती, उसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए जब करते समय हमें ऐसे ध्यान को चुनना है जो बहुत शांत है, जो बहुत पीसफुल है। मंदिर बहुत अच्छा स्थान रहता है जब करने के लिए। और एक मुख्य बात मन के लिए, जो आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा, अपना पूर्व और अपना आने वाला भविष्य,
भूतकाल और भविष्यकाल, मन इस पे भी ज्यादा विचार करता है। तो ये दोनों कैसे हैं? एक पक्षी के दो पंख के समान है। वो पक्षी मन है और उसके दो पंख हैं, भूतकाल और भविष्यकाल। तो हमें जो भूतकाल में घट गया उसके बारे में विचार नहीं करना है, और भविष्य में जो होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए वर्तमान स्थिति में हम जो है, हमें उस स्थिति का विचार करना है कि अभी मैं अपना जप कैसे अच्छा करूं। तो इस प्रकार से मन को हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो कल हम तीसरा दरवाजा जो है हृदय, उस पे बात करेंगे, जो एब्सॉर्प्शन, हरि नाम में तल्लीनता कैसे लाई जाए। क्योंकि आज हमने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है और मन को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना है, इसके बारे में श्रवण किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, प्रश्न ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि सबरी मुनि ने आंखों से पतन हुआ और विश्वामित्र से कांत, लेकिन हमारा दोनों इंद्रियां गलत है प्रभु जी, दोनों को नियंत्रण में लाना कठिन, तो हम क्या कर सकते उसके लिए? कान नहीं और आंखों भी ठीक नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है प्रभु, आप इतने सरल भक्त हैं, इतने अच्छे नहीं भक्त प्रभु हैं कि जी। कोई ऐसा प्रश्न नहीं करेगा, आपने ही कर दिया। तो प्रभुपाद जी यही बताए हैं कि अपने कानों से कृष्ण कथा का श्रवण करो, हरि नाम का श्रवण करो, और आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करो। हाँ शास्त्र में जो श्लोक है उसका दर्शन करो। ये दोनों, जैसे अम्बरीश महाराज थे ना, अम्बरीश महाराज क्या करते थे, अपनी पूरी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते थे, और वो करने से उनका सारा इंद्रिय अपने नियंत्रण में आ गया। तो वो दो इंद्रियां बहुत खतरनाक है, सबसे ज्यादा पतन कराने वाली वही दो इंद्रियां है, आंख और बराबर। कान। इसलिए बताते हैं कि पुरुष के लिए आंख ज्यादा खतरनाक है, स्त्रियों के लिए कान ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भविष्य में ऐसी घटनाएं हुई हैं। बट देखा जाए तो दोनों को नियंत्रण करना बहुत आसान है। कानों से हरि कथा का श्रवण, हरि नाम का श्रवण, और आंखों से भगवान के विग्रह का सुंदर दर्शन, और भगवान के भक्तों का दर्शन, और शास्त्रों का अध्ययन। क्योंकि आंखें जब श्लोक पे टिकेंगी ना, वो जो भागवतम के श्लोक होते हैं, भगवत गीता के श्लोक होते हैं, जब आंखें उसको श्लोकों को देखेगी तो उसका चिंतन करेंगी, तो वो आंखें स्थिर हो जाएंगी। फिर आंख बार बार उस श्लोक पे जाएगा, उस श्लोक का अर्थ क्या है, उसका चिंतन क्या है, उसका मुझे कैसे चिंतन करना है। तो इस प्रकार से वो दोनों इंद्रियां नियंत्रित होगी, और उसको समय लगेगा, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। और जब भी कोई माया आए, प्रलोभन आए, तो उसको मना करना है, देखना नहीं है उसको। आप, वो आपको पीछे लगेगी, आपको बाध्य करेगी, मन कहेगा देख देख, और उसको, मैंने भी बोला नो, उसको नहीं बोलना है। आपने यस बोल दिया तो आप फंस गए, तो ये करना पड़ेगा। हरे हरे अनाउंसमेंट कृष्ण। था। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। ये जो हमारा जपा रिट्रीट चल रहा है, उसमें बहुत सारे भक्त सहयोग दे रहे हैं, जैसे कि हाँ हमारे हाँ पंडित गदाधर प्रभु जी है, ये सब मैनेज कर रहे हैं। और हाँ हाँ बीड़ के केशव चरण प्रभु जी है, वो भी प्रमोशन हाँ करते हाँ। हैं, सबको बताते हैं। वो तो हमारे हमारे प्रिय अर्जुन है, वो तो कृष्ण हमारे प्रिय है केशव चरण जी। और हाँ। हाँ, उनको बताया गया है, उनको ये सेवा करना है, ऐसा मैंने बताया। अच्छा अच्छा। और, अरे वाह। और अर्जुन कृष्ण प्रभु भी बताते हैं, पंडित गदाधर क्या नाम, श्यामानंद पंडित प्रभु, श्यामानंद हाँ पंडित हाँ प्रभु हाँ। भी बहुत सारा चलो, सेवा करते हैं, और आटपाड़ी के अच्छा है। भक्त तो इसमें बहुत हम्म। सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार उनके लिए, हम सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे अवश्य वो, कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लगभग आज हमारे बीच में 75 भक्तों ने ज्वाइन किया था ये जूम मीटिंग को, अरे और भी वाह। 25
75 ग्रुप थे, मतलब 100 से भी ज्यादा भक्त इसमें सम्मिलित हो चुके थे। अच्छा। और मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ और 25 भक्त इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। 100 का हमारा कैपेसिटी है, तो हमें 1-2 दिन में उसको अचीव करना है, सबको बताना है भगवान के बारे में। तो आप भक्त भी सभी को बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी का भी बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न है सिद्धेश्वर हाँ। प्रभु जी। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु एक प्रणाम प्रभु। प्रश्न होता। हाँ हाँ, मन, चित्त और चेतना और मति, हाँ। इसमें डिफरेंस क्या है प्रभु? और बाद में उसको भगवान के चरणों में कैसे लगा सकते हैं? मन, चित्त और चेतना और मति। मति। हाँ। हाँ अभी देखिए इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मन और चित्त तो मैंने बता ही दिया है। जो अभी मन के जो 2 प्रकार है ना, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। एक मन होता है और एक चित्त होता है। बल्कि जो चित्त होता है वो ज्यादा सूक्ष्म होता है। तो उसको अभी बताया कि कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना है। मन को सुनना नहीं है। मन को आप सुनोगे नहीं ना इंद्र तृप्ति के विषय में, तो आप उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी इंद्रियां भी नियंत्रित में आ जाएंगी। तो मन और चित्त तो इसमें कवर हो गया, मैंने भी बताया। और आपकी चेतना और वृत्ति, चेतना और वृत्ति है ना, चेतना जो होता है, चेतना और मति, क्षमा करिए, चेतना और मति। तो चेतना जो है वो हमारे माइंड में जो रहती है, जो विचार आते हैं, कभी कभार वो विचार भौतिक होते हैं, कभी कभार आध्यात्मिक होते हैं। तो उन विचारों को हमें कृष्ण के विचारों में मिलाना है। जैसे कोई भौतिक इच्छा भी हुई तो उसको कृष्ण की इच्छा में मिला देंगे तो आध्यात्मिक हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कोई आयरन रॉड है और उसको आप अग्नि में डाल दो तो वो अग्नि बन जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी। उसी प्रकार से आप अपने शरीर में जो चेतना है, जैसे प्रभुपाद जी बोले कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। चेतना तो मनुष्य शरीर में रहती है और वो विकसित चेतना रहती है। और विकसित चेतना में भी आप कृष्ण के संबंध को अपने साथ समझ सकते हो। और जैसे आप अपना संबंध कृष्ण के साथ समझ गए तो मतलब चेतना उसमें लगी हुई है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। और मति, मति को कहते हैं प्राणे अर्थे धिया वाचा। तो मति कहते हैं हमारी बुद्धि को। तो बुद्धि जब शास्त्र में लगाएंगे पढ़ने में, भगवत गीता भागवतम को पढ़ने में अपनी मति को लगाएंगे तो वो कृष्ण की सेवा में लग जाएगी। और उस बुद्धि के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को जब अपने जीवन में उतारते हैं तब वो अनुभव का हमें मार्ग दिखाता है, रियलाइजेशन आने लगता है। तो मति कहते हैं बुद्धि, तो बुद्धि को शास्त्र पढ़ने में लगाओ, शास्त्र के द्वारा पढ़कर वो तीक्ष्ण हो जाएगी और मन को अपने अधीन कर लेगी, अपने सरेंडर में कर लेगी, अपने सर्वेंट में रखेगी। इस प्रकार से आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से है प्रभु। रोहिणी माता जी का प्रश्न है। हम्म। रोहिणी माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा उनका प्रभु, शायद उन्होंने अपने को अनम्यूट नहीं किया है। अनम्यूट किया है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा आवाज। हरे कृष्णा, तब तक किसी और का प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रबल प्रभु। प्रभु जी बात ऐसा कि हम पहले हमको कथा सुनना चाहिए ना, पढ़ने के बाद फिर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मतलब कुछ भक्त कहते हैं ना, जैसे कि पहले हमको कथा सुनना चाहिए, बाद में फिर भागवतम पढ़ना चाहिए। तो उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि पहले पहले हमको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए ना पहले कथा श्रवण करना चाहिए, दोनों में पहले कौन सा करनी चाहिए? पहले तो श्रवण करना चाहिए, भक्तों के मुख से, शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करना चाहिए। और भक्त भी ऐसा हो जिसके मुख से आप श्रवण कर रहे हो वो स्वयं व्यक्ति भागवत हो। व्यक्ति भागवत समझते हैं भागवतम के सारे गुण उसमें विद्यमान हो, तब उससे श्रवण करना लाभदायक होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को यही बोले थे कि आप भागवतम श्रवण करो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के मुख से। तो पहले श्रवण करो फिर बाद में अध्ययन करो, कि श्रवण करने पर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्वयं से आप अध्ययन करोगे कुछ चीजें ऐसी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, वो श्रवण करने से आप उनसे पूछ भी सकते हो और ठीक से समझ भी सकते हो। इसलिए पहले श्रवण करना जरूरी है। अभी नवदा भक्ति में भी आप देखिए सबसे पहले क्या आता है, कौन सी भक्ति आती है? श्रवण। तो श्रवण करना सबसे ज्यादा मुख्य है। पहले श्रवण करो फिर आप अध्ययन कर सकते हैं। बाबू आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। श्रवण अगर कमी हो रहा है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? क्या श्रवण अगर कम हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है? हाँ पूरा कम हो रहा है, मतलब पूरा कम ही कम हो रहा है, तो इसके लिए नहीं, क्या पर करना उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। वो तो आपको इस समय निकालना है। वो और कोई नहीं निकालेगा। वो आपको समय निकालना है और जितना टाइम आपको चाहिए उतना समय निकाल के श्रवण देखो हम रोज प्रसाद लेते हैं, प्रसाद के लिए समय निकालते नहीं निकालते? अपनी सेवा के लिए समय निकाल दो। जब वो इतना महत्वपूर्ण है तो श्रवण भी तो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो प्रभुपाद बोले कम से कम 1 घंटा रोज श्रवण होना चाहिए, अच्छा मतलब ध्यान पूर्वक। और खाली श्रवण से काम नहीं होगा, उसका मनन चिंतन भी करना है। जैसे वो गाय करती है ना, ज्यादा अपने मुंह में डाल लेती है और बैठ के ऐसे घुमाती रहती है मुंह, तो वैसे ही भक्तों को करना चाहिए। और मनन चिंतन करने के बाद निधि ध्यासन, उसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रवण करना आधा काम हो गया, 50%। आधा काम मनन चिंतन और निधि ध्यासन पे रहता है। तो श्रवण के लिए आपको अपने शेड्यूल में से समय निकालना पड़ेगा और श्रवण करना पड़ेगा, वो आपका जिम्मेदारी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। महाराज प्रताप रुद्र प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा एक सवाल है कि हम उत्सुक रहते हैं कि बैठकर जप करें, हाँ फिर भी हम कुछ शारीरिक तकलीफ होते हैं, हाँ उससे हम पैर में कुछ दर्द रहता है, यानी मैं गिरा था हाँ कुछ हाँ 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 वर्ष हाँ पहले। हाँ 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 तो हम मन एकाग्र नहीं होता है जप करते समय, हाँ। तो उसके लिए क्या उपाय है? अच्छा ठीक है, आपके पाँव में चोट लगा है, कुछ शारीरिक समस्या है, तो आप कुर्सी पे बैठ के जप कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के आप जप करिए और मन विचलित रहता है, उसके लिए तो एकमात्र यही है कि प्रभु बहुत सारा साधन जैसे बताया कि एक तो हमें भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, हरि नाम प्रभु को प्रार्थना करना पड़ेगा कि मेरा जो मन है आपके चरणों में लगाइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मतलब दीन दयाद्र भाव में दीन होकर, हीन होकर प्रार्थना करना पड़ेगा कि मैं बहुत निम्न हूं, बहुत तुच्छ हूं, मन ही मन। ऐसा जोर से पुकारना नहीं है, मतलब मन ही मन आप प्रार्थना करो कि मैं बहुत पतित हूं। और इस तरह से आप हरिनाम प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि मेरे को मदद करिए, मैं समर्थ नहीं हूं अपना मन आप में लगाने के लिए, बट आप अगर कृपा करेंगे तो मेरा मन अवश्य आपके चरणों में लग सकता है। ऐसा प्रार्थना करिए और साथ ही साथ प्रयास करिए कि वैष्णव का सेवा करिए। जैसे मैंने कल भी बताया था, जो भक्त रहते हैं आपके आसपास उनका हृदय से सेवा करिए। तो हरिनाम प्रभु क्या करेंगे, देखेंगे कि मेरे भक्तों का सेवा कर रहा है तो मैं इस पे कृपा कर दूंगा। तो वो हरिनाम प्रभु जब देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, वो कृपा अवश्य करेंगे, क्योंकि वो भी एक पर्सनैलिटी है ना, व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से मन को आपको लगाना पड़ेगा। और भी विधि मैंने बताया था शुरुआत में
कि हमारे आचार्यों ने महामंत्र के टीका लिखी है बहुत सारे, तो उन टीकाओं में से किसी एक टीका जो महामंत्र के अर्थ है उसको सिलेक्ट करके उसके अर्थ को सामने रखते हुए उसको देखते हुए पढ़ो। जैसे हरे शब्द का अर्थ क्या है, फिर कृष्ण के शब्द का अर्थ क्या है, तो इस प्रकार से मन उसमें लग जाता है, चित्त उसमें लग जाता है। यही विधि करना पड़ेगा हमें बारंबार। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी और किसी का कोई प्रश्न है नहीं? ठीक है। एक कमेंट आया है कि आज जितने भी प्रश्न लेकर बैठे थे सब प्रश्नों का समाधान हो गया। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। शायद हरे रास कृष्णा। विग्रह प्रभु जी का प्रश्न है क्या, पंढरपुर से रास विग्रह चेक कर सकते? मैंने उनको अनम्यूट करने की कोशिश की लेकिन हुए नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है वो। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। गीता गौर हरि प्रेमानंद।